नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। कल का क्यूज का सलूशन आपके सामने है। कल का जो केमिस्ट्री का क्यूज हुआ था पार्ट 2 का, उसका आपका सलूशन यहां पर दिया गया है। आप लोग अपना चेक कर लीजिए किसका कितना सही हुआ है। अगर बात करें कि कल किसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि दोनों का नाम एस से है। पहला नाम है वो है आपका श्रेया कुमारी। श्रेया कुमारी है जिनका मार्क्स जो है बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। और दूसरी जो है वो है सिमरन कौर। ठीक है, सिमरन कौर जो है वो दूसरी हैं। उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो इन दोनों का मार्क्स जो है करीब करीब इन्होंने 100% अटेम्प्ट किया है और जो है मैक्सिमम इनके सही हैं, गलती ना के बराबर है। तो यानी इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो आज की क्यूज शुरू करते हैं। आप लोग सभी लाइव आ जाएं। अभी काफ़ी कम लोग लाइव जुड़े हो। क्यूज लास्ट तक करना, आए अथवा नहीं आए, लेकिन दूसरा कोई अगर आंसर दे रहे हैं तो उसे देखकर भी आपको आइडिया मिलेगा, इससे याद ज़्यादा होने के चांसेज हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव आया करो क्यूज में। चलिए आज की क्यूज शुरू करते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हो, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं, आज का क्यूज शुरू करते हैं, ठीक है। आज के क्यूज में क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी से हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? पुष्पीय पौधा, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या इनमें सभी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म या ऑल। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है? पहला, एक्स संलग्नी प्रभावी डिसऑर्डर, ब्लीडर्स डिजीज, क्रिस क्रॉस वंशागति या एक संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया, एक्स लिंक्स डोमिनेंट डिसऑर्डर, ब्लीडर्स डिजीज, क्राइसिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होगा आंसर? क्या शॉक्ड हो गई कि आज बायोलॉजी कैसे हो गया? देखो, जो बायो के स्टूडेंट नहीं है तो खैर उनका अलग बात है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं वो तो कर सकते हैं। यहाँ पे मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट। पहला है SO2, सेकेंड H2S, थर्ड मरकरी और फोर्थ है सीसा लीड। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ? डॉर्सेट, हॉलस्टेन, पश्मीना, नेलोर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विखंडन किस में पाया जाता है? फर्स्ट, अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। अमीबा, पैरामीशियम, वाटर हिंस, अमीबा एंड यानी ए और बी दोनों। अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। क्या होगा राइट आंसर 5 का? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, XX एक्सोटाइप में लिंग निर्धारण में, इन द XX एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। मादा सिर्फ एक XX क्रोम होता है, फीमेल्स हैव ओनली वन X क्रोमोसोम। नर के 2 क्रोमोसोम होते हैं, मेल हैव 2 X क्रोमोसोम। नर होमोगैटिक होते हैं, मेल्स आर होमोगैटिक। क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी से आप लोग आंसर दे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीयक प्रदूषक है एरोसोल, CO2, पैन और CO। A secondary pollutant is, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। टाइचिंग वन किसकी किस्म है? गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, वीट, राइस, शुगर केन या मेज। नेक्स्ट है, गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। अभी 8 का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहुंच चुके हैं। पॉलिनेशन, शुगर केन,
पार्थेनोजेनेसिस या स्पोरोजेनेसिस? क्या होगा आंसर? कुछ लोग पिछला क्वेश्चन का आंसर अभी दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हम लोग। इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाते हैं? पहला है AA BB CC DD E, सेकेंड है AA BB CC DD, थर्ड है AA BB CC और डी है AA BB। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ओडम, टैंसले, वार्मिंग या गार्डनर? फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करना है। आंसर आप लोग फटाक देते जाइए। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगनेशन, सूक्ष्म प्रजनन, या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, या एंथर कल्चर? 4 ऑप्शन हैं, हिंदी में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिए गए हैं। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ब्रायोफिल्म, वाटर हैंस, एगेव या वैनाना? ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, अगवे, केला? चलिए कमेंट आ रहा है, आंसर दे रहे हैं सब लोग। हैलोड्रीन जीन उपस्थित होते हैं किसमें? एक्स क्रोमोसोम, बाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम? फोर्थ ऑप्शन है ऑटोसोम। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, आंसर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से हम लोग। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। कौन बताएगा सबसे पहले अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2SO3, SO2CO, CONH3 या SO2NH3? एसिड रेन का कारण क्या है? आप लोग जो है 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े होंगे अम्ल वर्षा का कारण। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया। आगे है कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन? किस में नहीं किया जा सकता है? घोड़ा में, ऊंट में, मछली में या बकरी में? क्या होगा आंसर? चलिए बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हो गया है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज? पहला है स्पोरोजोइटिस, सेकंड है ट्रोफोजोइट, थर्ड है क्रिप्टोजोइट्स और फोर्थ है मेटाक्रिप्टोजोइट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। डायबिटीज़ का कारण क्या है? डायबिटीज़ का, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉज ऑफ डायबिटीज़: डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कमी, या डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कमी। सारा क्वेश्चन करवाया गया है। अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो अभी तक फटाफट आंसर आना चाहिए था। आज बहुत कम लोग क्यूज हो, अगर ऐसा रहा तो क्यूज बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, क्यूज में अधिक लोग नहीं आएंगे, तो क्यूज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं क्यों मेहनत करूं जब आप लोग मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो ठीक है। डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, व्हाट इज़ अवेलेबल इन डेयरी फार्म? क्या होता है? मिल्क, बटर, चीज़ या सभी? चलिए इसमें तो आराम से दे सकते हैं सभी। आप लोग क्या देंगे? टी सेल्स उत्तरदायी होता है किसमें? हार्मोनल इम्यूनिटी रिएक्शन में, हार्मोनल प्रतिरक्षा के लिए, ह्यूमरल। नेक्स्ट है आपका सेल मेडिएटेड
इम्यून रिएक्शन यानी सेल मेडिएट प्रतिक्रिया हेतु। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, या मेकिंग हिपेरिन, हिपेरिन बनाने हेतु। किसके लिए टी सेल्स उत्तरदायी होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायबिटीज रोगी के यूरिन में क्या होता है? डायबिटीज रोगी के यूरिन में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा फैट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड है लवण मिनरल्स, और फोर्थ है आपका शुगर शर्करा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड। किस आइसलैंड पे गए थे? गैलोपैगो द्वीप, अंडमान द्वीप, वेस्ट इंडीज गए थे, या कहीं नहीं, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी से। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, बस अपना होना चाहिए, शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट, कितने साल पहले पृथ्वी पर पहले जीवन की प्राप्त तो प्रथम कोशिकीय रूप जो है वो प्रकट हुआ था? 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन, या 4000 मिलियन? बताइए जल्दी से, आंसर आना शुरू हो रहा है। चलिए बहुत अच्छे। मानव का विकास कहाँ हुआ था? ह्यूमन ओरिजिन, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, या एशिया में? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर आना चाहिए था इसका। आगे बढ़ रहे हैं 25। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया? हु हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? अपेरिन, डार्विन, लुईस पास्चर, हाल्डेन? क्या होगा? लुई पास्चर, हाल्डेन, ऑफरिन, डार्विन? क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब डिम्बानी नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। फिलोपियन ट्यूब जो है यूट्रस और वैगिना कंसिस्ट द, क्या बनता है? नर सहायक नलिकाएं, मेल एसेसरी डक्ट, या स्त्री सहायक नलिकाएं, फीमेल एसेसरी डक्ट, या गर्भाशय गिवा, या फोर्थ नंबर है ओवेरिन स्ट्रोमा, अंडाशय पिटिका? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। और आप लोग को बता दें कि कल भी क्यूज जो है वो शाम के 6 बजे ही होगा, और सुबह 11:20 में क्लास डेली होती है, तो डेली क्लास ज़रूर करें। मैं सुबह की वीडियो में बता दिया था कि शाम 6 बजे क्यूज है, लेकिन फिर भी आज क्यूज में बहुत कम लोग आए हैं। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, क्या कहलाता है? फॉर स्किन, एब्डिडिम्स, ग्लैंस पेनिस, या रेटिटेस्टी? अग्रछद, अधिवृषण, ग्लांस पेनिस, या वृषण जालिका? क्या कहलाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO रेफर्स टू फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, या नन ऑफ द अबव? अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दो। अगर WHO का फुल फॉर्म नहीं आता है तो पढ़ना बेकार है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। अधिक से अधिक कल 11:20 में क्लास में आप लोग जरूर आएँ, और शाम 6 बजे क्यूज है उसमें जरूर आएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।